नीट के पिछले 10 साल की पीवाईक्यू एनालिसिस करके ये देख के कि किसी भी साल किसी भी चैप्टर के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए हैं और पिछले 10 सालों में एक चैप्टर के ऊपर टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं, हम लोगों को एक बहुत अच्छा डाटा मिलता है जो ये इंडिकेट करता है कि एग्जाम पैटर्न के विद रिस्पेक्ट टू नीट की जो रिक्वायरमेंट है एक बच्चे के नॉलेज की, उसके विद रिस्पेक्ट टू कौन से चैप्टर्स हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। तो उसी के ऊपर ये छोटी सी वीडियो है, इसकी हेल्प से आप एग्जाम को थोड़ा सा बेटर समझ पाओगे। और जब मैं तुम लोगों को बोलूँ हाई वेटेड चैप्टर्स, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसका मतलब इन चैप्टर्स के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में, और इन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब इन चैप्टर्स की ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। चाहे नीट के एग्जाम के लिए बात करूँ या फिर नीट के एग्जाम के लिए तुम लोगों ने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, मैं अगर उनके लिए बात करूँ, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन चैप्टर के ऊपर, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स के ऊपर। तो देखो बच्चों, ये है पिछले 10 साल की पीवाईक्यू एनालिसिस। इन केस अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाय, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247, जो आपका सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है सारी की सारी नीट की प्रॉब्लम्स के लिए। मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इनकेस तुम्हें मेरे बैचेस ज्वाइन करने हैं तो मेरे बैचेस को ज्वाइन करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चाहे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे फिजिक्स के बैच को ज्वाइन कर लो जिसमें सिलेबस हम लोग दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, या फिर हमारे पीसीबी डिटेल कवरेज बैच को ज्वाइन कर लो, या फिर अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग पूरे के पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो विदाउट स्टडी मटेरियल एंड विद स्टडी मटेरियल। बिल्कुल मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, टीसी लाइव कोड लगाओगे 44% ऑफ मिल जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारी पीवाईक्यू एनालिसिस है ना, इसमें मैंने क्या किया ना, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 3 जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाते हैं रेड जोन चैप्टर्स। इसका मतलब वो वाले चैप्टर्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस दो आने की प्रोबेबिलिटी बनती ही बनती है, कि दो क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर पिछले 10 सालों में 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं काइनेमैटिक्स की बात करूं तो देखो, काइनेमैटिक्स में 2 चैप्टर्स है लेकिन मैं उसको एक ही चैप्टर में मैंने डाला है। 28 क्वेश्चन आए हैं। रोटेशन मैकेनिक्स की बात करूं तो 21, ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करूं तो 22, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तीनों रेड जोन के चैप्टर्स। फिर हमारे पास आ जाता है रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और अब अगर मैं बात करूं उन चैप्टर्स की जिनके अंदर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी, तुम ये लगा लो हर 2 साल में 3 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, तुम ये लगा लो हर साल 1.5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चंस जिन चैप्टर्स के ऊपर पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, वो ग्रीन जोन के चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ गया यूनिट्स एंड डिमेंशंस, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, वो हमारे वाइट जोन के चैप्टर्स हैं। मतलब इन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये एग्जाम पैटर्न है, बाकी ऑब्वियस सी बात है कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, तो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर ना पिछले 5 सालों से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन 2025 के एग्जाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए। तो अब जो बच्चों ने मुझे रेगुलरली फॉलो किया ना, उनको मैं बार बार बोल रही थी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर अगर कम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, तो ये मत समझना कि वो कम इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग इनके एप्लीकेशंस और चैप्टर्स में बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं काइनेमैटिक्स की बात करूं, लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, वर्क एनर्जी पावर की बात करूं, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं कि चाहे इनमें से एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए तो भी इनको इतनी इंपॉर्टेंस देना जितना तुम लोग सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स को दोगे या फिर डुअल नेचर को दोगे, क्योंकि ये वो चैप्टर्स है जिनके एप्लीकेशंस अगेन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मान लो तुम लोगों को ये 3 चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते हैं तो मैकेनिक्स करने का कोई पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने का कोई पॉइंट नहीं है, मैग्नेटिक फिजिक्स करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो डेफिनेटली एग्जाम पैटर्न चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे आता जाता है, होता रहता है, बट कभी भी इतनी हाई वेरिएंस हम लोगों को नहीं दिखती। लाइक ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले,
ठीक है, ऊपर नीचे होना क्वेश्चंस का वो जायज़ है, लेकिन इस तरीके से कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू कौन से चैप्टर में से किस तरीके से या फिर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी हिसाब से पढ़ाई करो। तुम्हारे कुछ चैप्टर्स बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। जैसे कि अगर तुम लोग वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर की बात करो, ठीक है, तो इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, इसके अंदर कंजर्वेशन के काफ़ी लॉज आते हैं। तो अगर वो तुम्हें नहीं आते ना, तो रोटेशन मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, ऐसे और चैप्टर्स हैं जहां पर तुम लोग वो चीज़ अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, और क्या पता वो दूसरे चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। तो इन चैप्टर्स के ऊपर मेन फोकस कीजिए। बाकी मैंने तुम लोगों को एग्जाम पैटर्न तो तुम्हारे सामने डिस्क्लोज कर ही दिया है। इसकी हेल्प से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तुम लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको तुम लोग प्रिंट आउट भी इसका निकलवा सकते हो, अपने जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर दीवार पे तुम लोग चिपका भी सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जस्ट नो दैट दिस इज द एग्जाम पैटर्न, दीज आर द चैप्टर्स दैट यू मस्ट पे मोर अटेंशन टू, बिकॉज यहाँ एक तो इनके एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, एक इनके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और एक ये जो चैप्टर्स है ना वो बेसिस बनते हैं दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में मैं बात करना चाहती थी। बाकी मैं दोबारा बोलूंगी, कोई भी बच्चा अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहता है, जैसे कि अभी हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को मैंने पिछले साल भी 6 बार कवर करवाया था, एक साल में 6 बार कवर करवाया था, जिसके अंदर लास्ट की 3 बारी में हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कवर किया होगा। तो ये जो पहला फेज होता है डिटेल सिलेबस कवरेज फेज, इसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और स्टेजेस के कंपैरिजन में मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। लेकिन फिर भी हमारा जो विक्ट्री का बैच है फिजिक्स का, उसके अंदर हम लोगों ने मोशन इन वन डिमेंशन को 85 क्वेश्चंस के साथ कवर किया है, क्योंकि हर सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड डीपीपीज होती है जो हम लोग क्लास में ही सॉल्व करते हैं। तो 85 क्वेश्चंस की हेल्प से अगर हम लोगों ने मोशन इन वन डे को कवर किया ना, तो तुम लोग सोच पा रहे होगे कि किस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, क्वांटिटी के टर्म्स में भी, क्वालिटी के टर्म्स में भी। तो अगर तुम लोग कहीं और एनरोल्ड हो और मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगेन सारे के सारे बाय लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दैट इज ऑल एवरीवन, ऐसे ही मैं और हेल्पफुल वीडियोस लेके आती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। Okay, everyone, have a wonderful, wonderful day. Bye bye.